दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है और यूट्यूब की दुनिया में ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला सवाल था कि मैं किस मुद्दे पे बात करूँगा, तो फिर मैंने चुना कि इश्क। इश्क महज एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है, ये एक एहसास है। सबको पता है ये। आप सब लोग कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इश्क से रूबरू हुए होंगे, वाकिफ़ ज़रूर होंगे। लेकिन सिर्फ वाकिफ़ होना और उसके बारे में बात करना तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मैं बात करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आई हैव ऑल्सो बीन इन लव, दैट्स व्हाई आई नो। तो जो चीज़ ना इश्क को अलग करती है बाकी हमको डेली लाइफ में बहुत सारे फीलिंग्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट व्हाट इज इट दैट मेक्स लव डिफरेंट? प्यार का जो एहसास होता है वो क्यों ओवरवेलमिंग होता है, क्यों बाकी बाकी जो इमोशंस होते हैं ना उनसे अलग होता है? तो वो इसलिए अलग होता है ना क्योंकि उसका एक रूहानी एक आयाम है, उसका एक स्पिरिचुअल डोमेन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन एक्चुअली। और क्या है वो डायमेंशन, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे कंटेंट में बनाऊँ। जो चीज़ इसको एक ख़ास रुतबा देते हैं इसको ना, जिसके इतनी कहानियाँ बनाई गई, इतने नॉवेल्स लिखे गए, इतने सारे इस पे किस्सा गोई हुई है, मूवीज बनी है, वो ये है कि ये कोई जगह नहीं है कि आपको चल के जाना है, राइट। एक ऐसी चीज़ है ना जो चल के आपके पास आती है, राइट। आपके चाहने से ये नहीं होगा। हम्म, ये जब होना होगा तभी होगा। और ऑफ कोर्स एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं उस इसको मकबूल करने के लिए, उसको माकूल करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं नेसेसरली। बट काफ़ी कुछ डेस्टाइंड होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो एक चीज़ बड़ा ज़रूरी होता है इश्क में, वो चीज़ होती है इंटेंसिटी, पैसन, यू नो। और वो पैसन ऐसे नॉर्मल पैसन नहीं कि भाई अच्छा मन किया तो ठीक है चलो हम मोमोज खाते हैं, ऐसा वाला नहीं। वो जो पैसन होता है ना वो ऐसा होता है कि भाई गोइंग ऑल आउट, टोटली एब्सोल्युटली, यू नो। इस पे एक नज्म भी है फैज़ अहमद फैज़ साहब की गरबाजी इश्क की बाजी है, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाह लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं, मात मीन्स डिफीट, हार। यानी कि अगर इसका ये मसला है ना, इसका ये मामला है, तो फिर आपको आपको पूरी तरह से शिद्दत उसमें शिद्दत से लगना पड़ेगा। ये नहीं कि वहाँ पर इफ्स एंड बट्स नहीं, नो हाफ वे या इस तरह का हाफ बैकेट। पूरी तरह से 100%, या तो है इसक या नहीं है, कुछ बीच का वहाँ पे नहीं होता है। सेकेंडली जिस पे मैं ध्यान अपना रखना चाहता हूँ वो है इसके बारे में कबीर के ख्याल। बहुत सारे लोग जो सूफीज़म से जो वाबस्ता होंगे, उससे जो वाकिफ़ होंगे, उन्हें इस बात का इल्म होगा कि कबीर एक बड़ा नाम है सूफ़ी लिटरेचर में। और कबीर की खूबी है ना कि कबीर जो है ना उस इश्क को सीधे सुप्रीम जो लव होता है ना, अल्टीमेट जो डिवोशन होता है अपने खुदा के लिए, अपने भगवान के लिए, उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और मेनली मैं इसीलिए इस वीडियो को बनाया हूँ क्योंकि इस पंक्तियों को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और देखिए कितनी गहराई है इन पंक्तियों में कि हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। जब जब आप इश्क में पढ़ते हैं ना तो धीरे धीरे आप लोगों से कटने लगते हैं। कभी आपने नोटिस किया है? आप बाकी चीज़ों से अलग होते जाते हैं, आप जो है खो जाते हैं उस एंटिटी में, उस बॉडी में, उस चार्म में, उस पर्सनैलिटी में जो जिससे आपको इश्क हुआ रहता है, यू नो। तो वो चीज़ जब आप इसमें डूब जाएंगे, मशगूल हो जाएंगे ना, तो फिर आपको बाकी चीज़ें
बहुत ख़ास इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कबीर कहते हैं कि हमने इश्क मस्ताना, आई एम इन लव। हमन को होशियारी क्या, मुझे कोई होशियारी नहीं, मुझे कोई दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। रहे आज़ाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या, यानी कि दुनिया में हम आज़ाद रहें या फिर दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, कि जो लोग हैं ना, जो दुनिया से बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अपने प्रियजनों से, अपने अपने प्रियतम, अपने लवर्स या अपने जो भी उनके जिनको समझते हैं मानते हैं, उनसे पिछड़ जाते हैं तो इधर उधर भटकते हैं। लेकिन ये जो है ना, जब आपको सच्चा इश्क रहेगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई आपकी। इसमें क्या होता है कि हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी किया, मतलब माई माई बिलवड इज इनसाइड मी, इन माई हार्ट। मेरा जो प्रियतम है, जो मेरा प्रेमी है, मेरे दिल में है। तो हमको इंतज़ार किस लिए करना है? किसी का इंतज़ार, इंतज़ार तो आप तब करते हैं ना जब किसी के आने का आप वक्त का कि आप बाट जो रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई आएगा। हमारे पास ऑलरेडी हमारे दिल में वो है। कबीर यहाँ पे एक भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। एक भगवान का मतलब कि जो एक सृष्टि का निर्माता है, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो सुप्रीम बीइंग है, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को हम मानवीय स्तर पे भी अगर सोचें ना, तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, आप बड़े जो है ना सिक्योर हो जाते हैं। सच्चे अर्थ में अगर आप करते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, बस सुकून यही है, कुछ है नहीं अब दुनिया में। उसी चीज़ को कबीर भी कहते हैं कि अब इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी है 24 घंटे। वो भले फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, बट इन आवर हार्ट्स वो चीज़ है। नेक्स्ट, खलक सब नाम अपने को बहुत का सिर पटकता है। जो इंसान की फितरत होती है ना, वो कहते हैं कि इंसान की फितरत ऐसी होती है कि अपना सेल्फ प्रमोशन, हम चाहते हैं कि सब सब लोग, आई एम द बेस्ट, सब लोग हमें जाने, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ हो हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हो, इज्जत हो, नाम हो। कबीर कहते हैं कि लोग अपना सर पटकते हैं अपने नाम के लिए, लेकिन हमारा तो जो यार है ना, हमन गुरनाम साचा है हमन दुनिया से यारी क्या। हमारे गुरु का जो नाम है ना, वो सच्चा है। हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आगे लिखते हैं कि न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे प्यारे से। यानी आपको दिक्कत तब होती है कि आजकल क्या होता है, जो रिश्ते में पड़ते हैं लोग, रिलेशनशिप में आते हैं और ब्रेकअप होता है, उनका चीटिंग होता है, ये होता है, सारे ये फिनोमेना है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि प्यार का जो तत्व होता है ना, वो प्यार का एलिमेंट ऑफ लव इज मिसिंग, राइट। आप जिसको इश्क कहते हैं वो इश्क नहीं है, वो तो बस एक बस हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं ऐसे। जब आप सोल टू सोल कनेक्ट होता है ना, तो आप फिर ये नहीं होता है कि हम अलग होना, मिलना, अलग होना, ये नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आप पास रहें या दूर रहें, वो हमारा और आपका एग्जिस्टेंस एक आकार हो गया। ये इश्क होता है जिसको कबीर लिखते हैं, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। है ना, उनसे हमारी रीति, उनसे हमारी प्रीति लग चुकी है, हमको अब बेकरारी नहीं। आई एम नॉट डेस्परेट बिकॉज आई एम कंटेंट, टोटली हो गया है, आई एम फुल। एंड लास्ट है कि कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। जो ये राह, जो इसकी राह है ना, नाजुक है, लेकिन हमारे सिर पे बोझ जो है ना, बोझ नहीं है। आई डो नॉट हैव एनी बर्डन ऑन माई हेड, क्योंकि इश्क आपके दिल को हल्का कर देता है, आपके दिमाग को शांत कर देता है। इट मेक्स यू फील गुड, इट डजंट मेक यू फील इनसिक्योर, possessive, worried, you know, and the feeling of the very thoughts of separation, breakup, ये सारा कुछ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ क्वेश्चन है when you are truly deeply in love with somebody, and that is the essence of love. Love is not just a word, a simple term, सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, एक एहसास
एहसास है इश्क। और एक एहसास कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटे, कुछ महीने